प्रिय छात्रों, आज मैं महाकाव्य, जिसको अंग्रेजी में एपिक कहते हैं, इस विषय पर व्याख्या करने जा रहा हूं। इस विषय का विवेचन करने जा रहा हूं। साहित्य के अंतर्गत बहुत सारे शास्त्र हैं, उसमें साहित्य शास्त्र जो है उसके अंतर्गत महाकाव्य क्या है। महाकाव्य की बहुत सारी परिभाषाएं आचार्य भामह, दंडी, आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, अनेक विद्वानों ने इसको परिभाषित किया है। इस समय संप्रति आचार्य विश्वनाथ विरचित एक ग्रंथ है साहित्य दर्पणम। तो साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में जो वर्णन किया गया है, जो परिभाषा दी गई है, उसका हम उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है। साहित्य दर्पण यह परिच्छेदों में बटा हुआ है। इसमें 10 परिच्छेद हैं। तो प्रथम परिच्छेद में महाकाव्य के बारे में दिया है। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः एक वंश भवा भूपा कुलजा बहवोऽपि वा श्रृंगारवीर शांतो नाम एको अंगिरस इष्यते अंगानि सर्वे अपि रसाः सर्वे नाटक संधयः इतिहासोद्भवं वृत्तम् अन्यद्वा सजनाश्रयम् चत्वारस्तस्य वर्गाः शिष्टेसेकं च फलं लभेत् आदौ नमस्क्रियाशीर्वा वस्तु निर्देश एव वा क्वचिन् निंदा खलादीनां सतां च गुणकीर्तनम् एक वृत्तमय ही पद्यै अवसाने अन्य वृत्तिकैः नाति स्वर्गा नाति दीर्घ नाति ऐसे अनेक सारे सूत्र हैं। अभी मैं इतनी की व्याख्या कर रहा हूं। कहा कि सर्गबंधो महाकाव्य, महाकाव्य सर्गों में बधा होता है। जैसे देखिएगा, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, इस तरह से कई सर्ग होते हैं। जैसे 17 सर्ग में कुमार संभवम है, रघुवंशम में आपको 19 सर्ग हैं, शिशुपाल वध में 20 सर्ग हैं, नैषधीय चरित में 22 सर्ग हैं। इस तरह से सर्ग हैं। आप हिंदी साहित्य में देखेंगे महाभारत पर्वों में बटा हुआ है, यानी डिडैक्टिक सेक्शन सोचते हैं, जिसमें महाभारत में आप कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। उसी तरह से रामायण में 7 कांड हैं, तो कांडों में वहां बटा हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे वो सेक्शन में बटे होते हैं, जिसको कहीं पर पर्व कहते हैं, कहीं पर कांड कहते हैं, कहीं पर सर्ग कहते हैं। तो सर्गों में बधा होता है ना, बटा होता है, बधा हुआ, और महाकाव्य कहलाता है। तत्रैको नायक असुरा, वहां एक नायक होता है। किसी भी महाकाव्य में एक नायक होता है। वो नायक क्या होता है? सुर, वह सुर होता है, यानी देवता होता है। अथवा सद्वंश, किसी अच्छे वंश में उत्पन्न होता है। सद्वंश यानी अच्छे खानदान में उत्पन्न कोई राजा हो सकता है। क्षत्रिय हो सकता है। जैसे आप देखते हैं दुष्यंत क्षत्रिय हैं, वो अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक हैं। या किसी में अर्जुन है, किरातार्जुनीयम में अर्जुन उसका नायक है। इस तरह से आप देखेंगे क्षत्रियो वा मने अथवा धीरोदात गुणान्वित, वो धीरोदात होता है। गुणान्वित, धीरोदात गुण से अन्वित, गुणान्वित, गुणों से युक्त। धीर शब्द सब में लगा रहता है। ऐसे नायक 4 प्रकार के होते हैं। सब में धीर मतलब धैर्यवान, धीरता जो रहती है वो उदात, धीर जो उदात, धीरोदात। उदात का मतलब होता है साहसी, पराक्रमी, विपत्ति में नहीं घबराने वाला, जो लोग हैं उनका उपकार करने वाला, अपनी प्रजा का अनुरंजन करने वाला, ऐसे धीरोदात। दुष्यंत धीरोदात नायक है। अर्जुन भी धीरोदात नायक में आता है। राम भी धीरोदात नायक है। जिमुतवाहन भी धीरोदात नायक है। तो इस तरह से धीरोदात होता है। उसके बाद धीर में ललित, जो धीर ललित, धीरोद्धत, धीर प्रशांत, 4 प्रकार के नायक होते हैं। धीरोदात, धीरोद्धत, धीर ललित, धीर प्रशांत। यहाँ धीरोदात नायक होना उत्तम माना जाता है। एक वंश भवा भूपा, जो एक वंश में उत्पन्न हो, बहुत सारे राजा, वो भी इसके नायक हो सकते। एक वंश में उत्पन्न बहुत सारे राजा भी हो सकते हैं। कुलजा बहवो अपीवा, और कुलीन होते हैं, किसी अच्छे कुल में उत्पन्न कुलीन होते हैं, ब्लू ब्लड फैमिली से होते हैं। उसमें कई रस होते हैं, 8 रस हैं। तो श्रृंगार, वीर, शांत, इसमें से कोई एक रस अंगी होता है। अंगी रस इच्छते, अंगी माने होता है प्रधान, अंगी का अर्थ होता है प्रधान। तो श्रृंगार, वीर,
शांत, इसमें से कोई एक रस प्रधान होता है। कोई श्रृंगार रस प्रधान काव्य है, कोई वीर रस प्रधान काव्य है, ऐसा होता है महाकाव्य का एक रस। और अंगानि सर्वे अपि रसा, अन्य जो रस होते हैं उसके सहायक होते हैं। अंग माने सहायक, अंगी माने प्रधान, तो अन्य रस उसके सहायक रस होते हैं। उसके बाद कहा कि सर्वे नाटक संध्या, नाटक में भी संधियां होती है। साहित्य में उसका नाम है 5 संधियां होती है। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन, ये 5 संधियां होती है। ठीक है, तो इन 5 संधियों से युक्त होता है। इसके बाद आपको फिर आगे मैं श्लोक लिख करके इसकी व्याख्या अब आपको हम दिखा रहे हैं आगे के श्लोकों का अर्थ। इतिहासोद्भवं वृत्तम अन्यद् वा सजनाश्रयम् चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत्। आदौ नमस्क्रियाशीर्वा वस्तु निर्देश एव वा क्वचिन्निन्दा खलादीनां शतां च गुणकीर्तनम्। एक वृत्तमय ही पद्यैरवसाने अन्य वृत्तकैः नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गाष्टाधिका इह। नाना वृत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन दृश्यते सर्गान्ते भावी सर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत्। आपने देखा, इस श्लोक मैंने पढ़ के भी सुनाया। इतिहासोद्भवम वृत्तम, इसका जो वृत्त होता है, कथा वस्तु, कथानक, वो इतिहास से उत्पन्न होता है, ऐतिहासिक होता है। यानी काल्पनिक और ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक, इतिहास से उत्पन्न, इतिहासोद्भवम, इतिहास जो उद्भवम, यानी इतिहास से उत्पन्न अर्थात ऐतिहासिक कथा वस्तु होता है इसका। अथवा अन्यत वा सज्जनाश्रयम, अथवा सज्जन, किसी सज्जन को लेकर के रचना की जाती है, सज्जन पर आश्रित होता है। किसी सज्जन को उसका पात्र उसका सज्जन को बनाया जाता है, उसी को आधार लेकर के पूरे काव्य की रचना होती है। चत्वारस्तस्य वर्गाः, आप सभी जानते हैं 4 वर्ग हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उस चारों वर्गों में से स्युः चत्वारस वर्गाः, स्युः, स्युः माने स्युः जोड़ तेसु जोड़ एकम, स्युः तेस्वेकम। तो यहां पर होगा स्युः जोड़ तेसु जोड़ एकम। स्युः माने भवेयुः, स्युः का अर्थ होता है भवेयुः। अस धातु का है स्युः, विधिलिंग में स्यात् स्याताम स्युः, तो भवेत भवेताम भवेयुः। कहता है 4 वर्ग होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसमें से किसी एक की फल की प्राप्ति बताई गई रहती है। किसी में धर्म की, किसी में अर्थ की, किसी में काम की और किसी में मोक्ष की। तो इस चारों में से एक की फल की प्राप्ति उस कथा वस्तु का, उसमें उस महाकाव्य का उद्देश्य होता है। एक फल प्राप्ति एक की बताई गई रहती है। ठीक है। आदौ नमस्क्रियाशीर्वा वस्तु निर्देश एव वा। अब कथा वस्तु 3 प्रकार की होती है। कहा कि नमस्क्रियात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो इसमें से सबसे प्रारंभ में कोई एक, इस जितने होते हैं, या तो नमस्क्रियात्मक होगा, या आशीर्वादात्मक होगा, या वस्तु निर्देशात्मक होगा। आपने देखा होगा कहीं पर कथा वस्तु, जैसे कि आप किसी भी काव्य को ले लीजिए, रघुवंशम को ले लीजिए, तो उसमें क्या है, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वर की आराधना की गई है। तो ये क्या है, नमस्क्रियात्मक वस्तु उसका कथा वस्तु हो गया। कहीं पर वस्तु आशीर्वादात्मक होता है, आशीर्वाद लेते हैं और तब रचना शुरू करते हैं। कहीं वस्तु निर्देशात्मक होता है, जैसे आप देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम, वो वस्तु निर्देशात्मक है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कहीं जगह वस्तु, ये कथा वस्तु होती है। क्वचिन निंदा खलादि नाम, कहीं पर खलों की निंदा बताई गई रहती है। क्वचित निंदा, क्वचिन निंदा संधि हो गई है, तो क्वचिन निंदा, कहीं पर निंदा रहती है। खलादि नाम, खलों की, दुर्जनों की, खलादि नाम मतलब दुर्जना नाम। और शताम च गुण कीर्तनम, और सज्जनों के गुणों का कीर्तन होता है, यानी उनका गुणगान किया जाता है। और खलों की निंदा की गई रहती है, दुर्जनों की निंदा की जाती है। एक वृत्त में यही पद्य, कहता है एक ही छंद होते हैं पूरे में, अथवा अवसाने अन्य वृत्त कही, और जहां पर सर्ग अंत होता रहता है उसमें अन्य छंद बदल जाता है। यानी अवसान में, अवसान कहते हैं समाप्ति को, समाप्ति पर छंद बदल जाता है, दूसरा छंद आ जाता है। ठीक है, कि शुरू एक ही छंद में पूरे सर्ग होते हैं उसकी कथा वस्तु, और छंद जब सर्ग अंत होता रहता है तो सर्गांत में उसके छंद बदल जाते हैं। नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गा अष्टाधिकाय,
कहता है उसके जो सर्ग होते हैं यानी खंड, जिसको पर्व कहते हैं, कांड कहते हैं, सर्ग कहते हैं, वो बहुत कम, छोटा भी नहीं होता है, नाति स्वल्पा, अत्यधिक कम भी नहीं होना चाहिए, है ना, कंडीशन लक्षण बताया गया है। और नाति दीर्घा, बहुत अधिक दीर्घ भी बड़ा भी नहीं होना चाहिए। सर्गा अष्टाधिकाई है, इसलिए दिया कि 8 से अधिक होने चाहिए, 8 से कम नहीं, कम से कम 8 सर्ग होने ही चाहिए, इसीलिए कहा। और अधिक जो भी हो तो कहा कि नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गा अष्टाधिका, यह मने अस्मिन साहित्य महाकाव्य, इह का अर्थ हुआ साहित्य, साहित्य में, महाकाव्य में, महाकाव्य, इह मने अस्मिन स्थले, कहा कि 8 से अधिक सर्ग होना चाहिए। तो कम भी नहीं हुआ और अधिक भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी सर्ग नहीं होना चाहिए। एक महाकाव्य में बहुत से सर्ग। नाना वृत्तमय क्वापि सर्ग कश्चन दृश्य थे, कभी कभी किसी एक ही सर्ग में अनेक छंदों का भी वर्णन होता है, अनेक छंद के पद मिलते हैं, 3-4 छंद के पद एक ही सर्ग में मिल जाते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। कश्चन दृश्य थे, कहीं कहीं किसी किसी महाकाव्य में एक ही सर्ग में अनेक छंदों का वर्णन होता है। और कहा सर्गांते भावी सर्ग से कथाया सूचनम भवेत, और सर्ग के अंत में, सर्गांते जब सर्ग समाप्त हो रहा हो तो भावी सर्ग से, जो आगे आने वाला सर्ग है, उसकी कथा वस्तु का, उसके कथानक का उल्लेख रहता है, उसके कथा का सूचना वहां दी गई रहती है कि आगे वाले सर्ग में कौन सी कथा स्टार्ट होगी, इसकी सूचना उसके पहले वाले सर्ग के अंत में दे दी गई रहती है। ठीक है। इसके बाद संध्या, सूर्य, चंद्रमा, इस सब का भी वर्णन रहता है। संध्या, प्रदोष का, काल का चित्रण होता है, रण का, युद्ध का भी चित्रण रहता है, ये सब भी रहता है। तो यहाँ तक मुख्य हमको लगा कि इतना लक्षण अगर आप लिखते हैं तो आपके महाकाव्य के लक्षण पूर्ण हो जाएंगे, और इतना लिखने पर आपको पूरे पूरे अंक मिलेंगे। इस श्लोक को याद करके और इसकी व्याख्या आप लिख देंगे। मैं समझता हूं कि आप इससे लाभ जरूर उठाएंगे, और आपको मैं बार बार कहता हूं, आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, इसी से मेरा प्रोत्साहन मुझे मिलेगा। ठीक है, मैं अच्छी तरह मेहनत करके आपको दे रहा हूं, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को देखें शुरू से अंत तक, तभी आपको फायदा होगा। धन्यवाद।